अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। तब सांझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगे, हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूँ? उसने उससे कहा, तू कह चुका। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर यहूदा इस्करियोती की बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला उसको पकड़वाता है चांदी के 30 सिक्कों के लिए। उस चांदी के 30 सिक्कों के लालच में आकर उसने कितना बड़ा पाप किया और बाद में उसे ऐसा पश्चाताप होता है, वो अपने आप को फांसी लगा लेता है। और इस बात पर प्रभु यीशु मसीह भी बोलते हैं, हाय ठोकरों का आना तो निश्चय है, लेकिन हाय उस पर जिसके द्वारा ये परीक्षा आती है। इससे अच्छा तो ये होता कि उसके गले में एक बड़ा चक्की का पाट बांध के उसे पानी में धकेल दिया जाता। तो मेरे प्रियो, ठोकरों का आना तो निश्चय है, लेकिन जिसके द्वारा ये ठोकर लगती है उस पर बड़ा ही शोक प्रभु ने जताया है। तो मेरे प्रियो, जिस प्रकार यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था चांदी के सिर्फ 30 सिक्कों के कारण, क्योंकि उसके मन में लालच आ गया था, इसलिए वो सब पाप शैतान ने मौका पाकर उसके जीवन में ऐसा किया। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में भी कुछ इसी प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो कभी किसी के मन में कोई लालच आ जाता है, कोई पाप हो जाता है, तो वहाँ पर शैतान मौका पाके हमारे जीवन में घुसने का कोशिश करता है। तो मेरे प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। क्या प्रभु हमें अपने वचन के अनुसार हमसे किस बारे में बातें करता है, हमें क्या बोलता है, हमें उसको सुनने की, पढ़ने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। इसलिए हम पाप से दूर रह सकें और शैतान हमारे जीवन में घुसने का सोच भी ना सके। इसलिए मेरे प्रियो, आज ही आप पश्चाताप करें। अगर आपसे कोई पाप हो गया है, प्रभु आपको ज़रूर क्षमा करेगा। आशा है आपने इस वचन से बहुत कुछ सीखा होगा। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया।